बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 3 के साथ आपका टीचर अब्दुल गफ़ार हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम रिवाइज कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को। यानी सबसे पहले हमने बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिवाइज किया था और उसके बाद इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के चैप्टर को रिवाइज किया था और होपफुली आपको वो तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। आज हम चैप्टर नंबर 3 में मौजूद हैं, डेटा कम्युनिकेशन। आज हम चैप्टर नंबर 3 यानी डेटा कम्युनिकेशन को रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हमने इस चैप्टर के अंदर डिटेल से कवर किया था और हम किस तरह से आज इसकी रिवीजन करेंगे, किस तरह से हम तमाम उन चीज़ों को एक बार फिर सरसरी तौर पर ब्रीफली देखेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 है, नाम है चैप्टर नंबर 3 का डेटा कम्युनिकेशन। और सबसे पहले क्वेश्चन ही यही था कि व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट। यानी डेटा कम्युनिकेशन क्या है और इसके कौन कौन से अहम कंपोनेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, डेटा कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी डेटा इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो अमल होता है उस अमल को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। और डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वो तमाम अवामल जो डेटा कम्युनिकेशन के दौरान इस्तेमाल होते हैं उनको हम डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कहते हैं। जिस तरह मैसेज यानी वो टेक्स्ट जो भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन का। उसके बाद सेंडर, भेजने वाला शख्स जो है वो डेटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट है। रिसीवर, जो टेक्स्ट या जिस तरह का भी डेटा है रिसीव करने वाला जो शख्स है वो रिसीवर है और ये कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है। और ट्रांसमिशन मीडियम, वो जरिया, वो रास्ता, चाहे वो केबल हो चाहे वो वायरलेस हो, जिस पर डेटा ट्रेवल करके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है वो ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। और लास्ट पे हमने देखा था इनकोडर और डिकोडर। आप समझते हैं कि डेटा जो है वो जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में, और इस प्रोसेस को आप इनकोडिंग कहते हैं। इसके लिए हमें इनकोडर की ज़रूरत पड़ती है, यानी डेटे को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के अमल को इनकोडिंग कहते हैं। और इसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है, जो कंपोनेंट इस्तेमाल होता है वो इनकोडर कहलाता है। जबकि जो ही डेटा दूसरे कंप्यूटर यानी रिसीविंग एंड पर पहुंचता है तब वहाँ पर आपका डेटा दोबारा डिजिटल फॉर्म से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको डिकोडर कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को डिकोडिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम कंपोनेंट्स थे आपके डेटा कम्युनिकेशन के। आगे चले थे और आगे हमने सिग्नल के हवाले से पढ़ा था कि सिग्नल क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि सिग्नल एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव होती है जो डेटे को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए सिग्नल का अमूमन इस्तेमाल किया जाता है और हमारे पास सिग्नल की दो किस्में थी, एक डिजिटल सिग्नल था, एक एनालॉग सिग्नल था। डिजिटल सिग्नल वो तमाम सिग्नल जो डिजिट्स की फॉर्म में यानी 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हों उनको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। हम कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। यानी बाइनरी फॉर्म, बाइनरी का मतलब होता है कि जिनमें सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, दैट इज 0 एंड 1। बाइनरी, बाई अमूमन दो को कहते हैं। जो दो स्टेट्स पर मुश्तमिल हो 0 और 1 पर, उन तमाम सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल कहते हैं। जबकि एनालॉग सिग्नल कौन से हैं? ऐसे सिग्नल जो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव हो, यानी कि ऐसे सिग्नल जो वेव की सूरत में हो, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हो, उनको आप एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तो सिग्नल के अंदर हमने ये पढ़ा था, यहाँ मैं बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने डिटेल के साथ इस लेसन को यकीनन सुना है और अगर सुना है तो इसकी आपको यकीनन वहाँ पर समझ भी आई होगी। एक बार फिर बुक से कंसल्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह मजीद बेहतरी आ जाएगी जहाँ तक आपने सुना है इसे। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने आगे देखा था कि डेटा टाइप्स क्या हैं। यानी हम जो डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेज रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं, वो किस किस तरह का हो सकता है, किन किन टाइप्स का हो सकता है। तो उसके लिए हमने स्टूडेंट्स बात की थी कि डेटा जो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेज रहे हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, वो नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, वो इमेज की सूरत में हो सकता है, वो ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है और वो वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। टेक्स्ट की फॉर्म में जो डेटा होगा उसको टेक्सचुअल डेटा भी कहेंगे, नंबर्स की फॉर्म में जो डेटा होगा उसे न्यूमेरिक फॉर्म में कह सकते हैं, और इसी तरह ऑडियो और वीडियो फॉर्म में जो डेटा है वो ऑडियो वीडियो फॉर्म डेटा ही कहलाएगा। तो इस तरह ये डेटा की तमाम टाइप्स हैं, इसके हवाले से भी हमने देखा था बुक के अंदर बड़ी डिटेल के साथ। बुक के पेज नंबर 108 पर ये तमाम टॉपिक्स बड़ी डिटेल के साथ मौजूद है, वहाँ से आप कंसल्ट कीजिए। जहाँ से नहीं समझ आ रही है यहाँ पर ही कमेंट्स के सूरत में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ईमेल एड्रेस मैंने लास्ट पे मेंशन किया है उसके जरिए भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक जो चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशन का है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर।
स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के अंदर डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट होता है? जब भी हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरह का कोई डेटा स्टोर करते हैं, चाहे वो इमेज है, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो वीडियो है, तो वो कंप्यूटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म, यानी बाइनरी फॉर्म के जरिए कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। यानी वो रिप्रेजेंट जब भी कंप्यूटर करता है और स्टोर करता है, उसको 0-1 फॉर्म में ही स्टोर करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज है, यानी 0-1 लैंग्वेज है। इसके अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो कंप्यूटर नहीं समझ पाता। वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, वो इंसान तो समझ जाता है, लेकिन कंप्यूटर को इतनी आसानी के साथ समझ नहीं आती। कंप्यूटर इसलिए अपने अंदर जिस भी तरह का डेटा स्टोर करता है, उसको सबसे पहले वो कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, और बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर करता है, और स्टोर करके उसे रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन है। यानी आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर यही लिखेंगे कि कंप्यूटर हमेशा अपने अंदर डेटे को स्टोर करता है इन दी फॉर्म ऑफ बाइनरी, यानी बाइनरी फॉर्म, यानी 0-1 फॉर्म में डेटे को रिप्रेजेंट करता है, डेटे को स्टोर करता है। इसी को डेटा रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी फॉर्म कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट हमने आगे देखा था डेटा इनकोडिंग क्या है। डेटा इनकोडिंग बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म, यानी कि बाइनरी फॉर्म में किसी भी तरह का डेटा है, चाहे वो इमेज है, टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, ऑडियो है, वीडियो है, उसको आप जब भी डिजिटल फॉर्म में, यानी 0 और 1, यानी बाइनरी फॉर्म में जब भी आप कन्वर्ट करेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? डेटा इनकोडिंग। क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर वर्क ओनली इन बाइनरी फॉर्म, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी फॉर्म पर काम करता है, और ये नंबर्स पर काम करता है, और हर तरह का डेटा ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल नंबर्स, यानी बाइनरी नंबर्स में स्टोर करता है। इस पूरे प्रोसेस को डेटा इनकोडिंग कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने देखा कि डेटा ट्रांसमिशन मोड्स कौन से हैं। डेटा ट्रांसमिशन मोड, आपने 3 डेटा ट्रांसमिशन मोड देखे कि जो हम इस्तेमाल करते हैं। उनमें सबसे पहले जो मोड था वो था सिंप्लेक्स मोड, फिर हाफ डुप्लेक्स मोड, और फिर फुल डुप्लेक्स मोड। तो सिंप्लेक्स मोड के अंदर हमने डिस्कस किया कि सिंप्लेक्स मोड में डेटा ओनली वन डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा होता है, सिर्फ एक तरफ डेटा जा रहा होता है। जिस तरह आप टेलीविजन देख रहे हैं, तो जो आप तक डेटा पहुंच रहा है टेलीविजन की स्क्रीन पर, जो आप देख रहे हैं, ये सिंप्लेक्स मोड है, यानी सिर्फ आप ही देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं उसे। अगर आप दोबारा कोई बात उसे सुनाना चाहें, जो बंदा आपको टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ सुना रहे है, बता रहे हैं, या न्यूज़ पढ़ के सुना रहे हैं, उसको आप वापस रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। तो इस तरह का तमाम डेटा जो है ये ट्रांसमिशन मोड कहलाता है, ये सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कहता है, जो 1 वे। सिंप्लेक्स मोड में डेटा ट्रेवल करता है ओनली इन 1 डायरेक्शन। जबकि इसकी दूसरी किस्म थी, उसको हमने कहा था कि ये हाफ डुप्लेक्स मोड है, और इसमें डेटा दोनों तरफ मूव करता है, लेकिन एक ही वक्त में मूव नहीं करता। डेटा ट्रांसमिट इन हाफ डुप्लेक्स मोड इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम, यानी डेटा दोनों तरफ तो मूव करता है, लेकिन एक ही वक्त में मूव नहीं करता। इसकी एग्जांपल हमने देखी इंटरनेट पर, जब आप सर्च कर रहे होते हैं, जो ही आप गूगल पर या गूगल क्रोम पर क्यूरी लिखते हैं, तो वो क्यूरी सबसे पहले रिस्पांस के लिए जाती है, कुछ देर रिस्पांस वो होल्ड रहता है, और उसके बाद आपको डेटा आउट कर नजर आता है जो भी आप सर्च कर रहे थे। तो इसको हम कहते हैं ये है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड। उसके बाद तीसरी डेटा ट्रांसमिशन मोड की तीसरी किस्म जो थी वो थी फुल डुप्लेक्स मोड। और फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर हमने देखा था कि डेटा दोनों तरफ मूव करता है एट अ साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में डेटा दोनों तरफ मूव कर रहा होता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल थी आपकी टेलीफोन, आपका सेल फोन। जब आप कॉल करते हैं किसी को, तो दोनों तरफ डेटा पैरेलल मूव कर रहा होता है, एक ही वक्त में। जब भी चाहें आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जब वो चाहे आपको टोक कर आपको दोबारा बात कर सकते हैं, आपके साथ बात कर सकते हैं, आपको बात कह सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड की। और उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने देखा था टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ये डेटा ट्रांसमिशन की कितनी किस्में हैं, यानी एक कंप्यूटर से अगर दूसरे कंप्यूटर तक आपने डेटा भेजना है, तो ये कितनी किस्मों का इस्तेमाल करते हुए आप भेज सकते हैं। तो इसके लिए हमने कहा था कि 2 किस्में हैं डेटा ट्रांसमिशन मोड की। नंबर 1 पैरेलल ट्रांसमिशन, और नंबर 2 सीरियल ट्रांसमिशन। और पैरेलल मेथड के अंदर हमने देखा था कि ट्रांसमिशन जो है वो ग्रुप ऑफ बिट्स की सूरत में सेंड होती है पैरेलल, मल्टीपल वायर्स में ग्रुप ऑफ बिट्स की सूरत में सेंड होती है पैरेलल। जिस तरह आप देखते हैं, अगर मैं जनरल टर्मिनोलॉजी में बात करूं, इन रियल लाइफ में बात करूं, तो आप देखते हैं कि आपने इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिसिटी के टावर लगे हुए हैं, उन पर जो वायर लगी हुई हैं, आप देखेंगे कि 3 से 4 वायर पैरेलल लगी हुई हैं, और उनमें जो करंट मूव कर रहा होता है वो पैरेलल मूव कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन मोड में जो डेटा ट्रेवल कर रहा होता है, पैरेलल मूव कर रहा होता है, एक ही वक्त में डिफरेंट वायर्स पर मूव कर रहा होता है। जबकि इसकी दूसरी किस्म जो थी वो थी सीरियल डेटा ट्रांसमिशन मोड। और सीरियल डेटा ट्रांसमिशन मोड के अंदर डेटा बिट बाय बिट मूव कर रहा होता है, यानी इन दिस मेथड ऑफ ट्रांसमिशन 1 बिट ऑफ डेटा सेंड एट अ वन टाइम,
यानी एक वक्त में एक बिट डेटा ट्रांसमिट होता है, जब वो पहुंच जाता है अगली डिवाइस तक, फिर दूसरा बिट, फिर तीसरी बिट। तो इस तरह सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में डेटा बिट बाय बिट मूव कर रहे होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फास्ट कौन सा है, पैरेलल ट्रांसमिशन या सीरियल ट्रांसमिशन, तो आपने हमेशा कहना है कि पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर डेटा फास्ट मूव करते हैं, क्योंकि इसमें पैरेलल मल्टीपल वायर्स होती हैं और एक ही वक्त में कई बिट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जा सकती हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की थी। आज हमने चैप्टर नंबर 3 हाफ किया, निस्फ चैप्टर नंबर 3 को देखा। उसके बाद इंशाल्लाह आगे देखेंगे अगले लेसन में। मेरी कोशिश होती है कि लेसन इतने लंबे न हों, अगर लेक्चर या लेसन लंबा होता है तो वो बोर कर देता है और बोरियत का बाइस बनता है, इसलिए कोशिश है कि इंतहाई मुख्तसर हूँ। और इस चैप्टर के अंदर हमने अभी एक दो टॉपिक नहीं पढ़े हैं जो इंशाल्लाह अगले लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे, जिसमें डेटा कम्युनिकेशन मीडिया है, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया है और मोडेम है। इन 3 टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम डिटेल में अगले लेसन में देखेंगे। अगले लेसन में इन 3 टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और उसके बाद इन 3 टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये लेसन समझ आ रहे होंगे और हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन पूछिए, जिस तरह का भी क्वेश्चन है। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। इंशाल्लाह आपको मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जवाब दूँ उसका। उसके बाद जहाँ पर ये लेसन आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और साथ वहाँ पर ही कमेंट्स में एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिएगा, ताकि वो मज़ीद जो लोग मौजूद हैं जो आपकी क्लास से नहीं हैं, जो इसी तरह इन जनरल वर्ल्ड में गूगल पर से, यूट्यूब पर से हेल्प लेते हैं अपनी स्टडी मटेरियल के लिए, स्टडी के पर्पज़ के लिए, तो उनके लिए वो वहाँ पर मोटिवेशन मिल सके, उन्हें पता चल सके कि ये लेक्चर कुछ ना कुछ उन्हें डिलीवर करेंगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए एक अच्छा सा कमेंट्स जो है वो ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि उन लोगों के लिए एक राह मुरतब हो और वो इन लेक्चर्स को सुनने के लिए कायल हों। स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।